हरिओम, जय श्री राम। ज्योतिष में आज हम टॉपिक कर रहे हैं कुंडली में बाधा ग्रह। तो बाधा ग्रह जानने का पर्पज़ ये होता है कि जब हम कुंडली देखते हैं, ज्योतिषी बनते हैं, तो ज्योतिषी को ये पता होना ज़रूरी है कि जो कुंडली हमारे पास आई है, इस कुंडली के कारक ग्रह कौन से हैं, योग कारक ग्रह कौन से हैं, बाधक ग्रह कौन से हैं। इन चीज़ों का पता होने के बाद ही आगे हम किसी को सुजेस्ट कर सकते हैं भी कौन सा उपाय करना चाहिए और कौन से रत्न धारण करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना हम कारक योग कारक पता किए किसी को ही हम कुंडली किसी को हम नग पहना दें। बाधक ग्रह जो होते हैं, बाधक ग्रह कई बार ऐसा भी हो सकता है कारक ग्रह और बाधक ग्रह यदि एक ही हो, उससे भी हम बचना चाहिए कि बाधक ग्रह का हम उसे नग न पहनाएं। कई बार कारक और बाधक एक ग्रह भी हो सकता है, किसी काम में बाधक होगा, किसी काम में कारक भी होगा। पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक कराया था राशियों का स्वभाव। राशियों के स्वभाव में चर राशि, स्थिर राशि और द्विष स्वभाव राशि कराई थी भाई। हाँ जी, याद है? हाँ जी। चलो, अब यदि आपको याद है ये बताइए चर राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? 1, हाँ, 5, एक पहली राशि, चौथी राशि, 1, 4, 5 नहीं, 1, 4, पहली, चौथी, सातवीं, 10वीं। पहली का मतलब मेष राशि, चौथी का मतलब कर्क राशि, कर्क राशि, 7 का मतलब तुला, तुला राशि, 10 का मतलब मकर राशि। स्थिर राशि में दूसरी, 5वीं, 8वीं, 11वीं। 2 का मतलब वृषभ राशि, 5 का मतलब सिंह राशि, 8 का मतलब बोलो वृश्चिक राशि, 11 का मतलब कुंभ राशि। बहुत अच्छे। द्विज स्वभाव भी कराए थे आपको। द्विज स्वभाव का मतलब 3री राशि, 6ठी राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि। 3 का मतलब मिथुन राशि, 6 का मतलब कन्या राशि, 9 का मतलब धनु राशि और 12 का मीन राशि। बहुत अच्छे। सबसे पहले तो इन राशियों का आपको पता होना चाहिए कि चर, स्थिर और द्विज स्वभाव, ये 4 राशियाँ चर में आती हैं, 4 राशियाँ स्थिर में आती हैं और 4 राशियाँ द्विज स्वभाव में आती है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था टॉपिक में पढ़ाते हुए कि चर का मतलब होता है ये लोग बड़े मूवेबल होते हैं, चंचल होते हैं, बड़ी जल्दी काम धंधा बदल लेते हैं। ऐसे ही स्थिर में बताया था आपको कि ये लोग ज़्यादातर स्थिर रहते हैं, जिस काम पर लगभग लगे रहते हैं उस काम को करने के बिना छोड़ते नहीं हैं। इनका ये एक प्लस पॉइंट होता है स्थिर लगने वालों का। मान ली किसी काम पे लग गए तो उसको काम करके ही छोड़ते हैं, भले ही कितने साल हो जाए चाहे। द्विज स्वभाव वाले होते हैं, दोनों के बीच से के होते हैं, कभी स्थिर बन जाते हैं, कभी चर बन जाते हैं। किसी काम में तो ये दिखाएंगे कि भाई हम तो एक काम पर लग गए, छोड़ेंगे नहीं, और कई बार ऐसा निर्णय ले लेते हैं फटाफट चर जैसा, अर्थात मूवेबल चंचल जैसा। अब हम बात कर रहे थे बाधक ग्रह की। कुंडली के अंदर बाधक ग्रह हम किसे कहेंगे? एक कुंडली का आपको पता ही है, भाव, मैं भाव की बात करूँगा यहाँ पर। कुछ आपसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा बाद में। जो लोग केवल वीडियो देख रहे हैं वो इन चीज़ों का नोट कर लें। हो सकता है कि आपको कम नज़र आ रहा हो वीडियो पे, तो आप जो बोल रहा था मैं राशियों का नाम, ये आपने लिख लेने हैं, क्योंकि आपको इनकी संख्या याद नहीं होगी। इनके नाम लिख लेना, जैसे पहली मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि, तीसरी मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन। ये आप याद, ये दिख रही हैं, इनको आप नाम याद कर लेना, लिख लेना इनको। जहाँ तक कुंडली के अंदर यहाँ जो संख्या लिखी होती है, उस संख्या लिखी होने का कोई प्रभाव नहीं है, हमने केवल इनके भाव देखने हैं। ये पहला भाव होता है, ये सेकंड हाउस होता है, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवन्थ हाउस, ये 8th हाउस, ये 9th हाउस, ये 10th हाउस, 11th हाउस
और 12th हाउस। ये 12 हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं। अब जब हम बाधक ग्रह बताना हो, किसी को कोई पूछे आपसे भी मेरी कुंडली में सबसे बाधक ग्रह कौन सा है जो मेरी हर काम में अड़चन डालता है, उस समय क्या होता है, जो चर लगन होते हैं, ध्यान देना, चर लगन का जो होता है उसमें जो 11वां भाव, ये भाव है, राशि बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। हाँ जी। यहाँ पर 11वां जो भाव है वो बाधक ग्रह होगा, 11वें भाव का स्वामी चार लगन में। चर लगन में। चर लगन में जैसे कोई मेष लगन की कुंडली है, हाँ जी। आपसे पूछे कोई कि बाधक ग्रह कौन सा है, तो आपने फटाफट इस घर में आना है, यहाँ राशि देखनी है, भाई यह राशि कौन सी है, ठीक है। जैसे 11 मान लो मेष लगन की है तो ये नंबर 11 लिखा मिलेगा यहाँ, हाँ जी। तो 11 लिखा मिलेगा, तो 11 राशि कौन सी है, कुंभ। कुंभ। अब कुंभ का स्वामी कौन है, शनि। शनि। इसका मतलब है कि मेष लगन के जातकों का शनि ग्रह बाधक ग्रह होता है, ये फिक्स है। फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हालांकि हो सकता है योग कारक भी बनता हो, यदि योग कारक भी बनता होगा तो उस केस में उसका प्रभाव कम हो जाएगा, तो यदि योग कारक या कारक नहीं होगा तो फिर वो बाधक ग्रह है। उस दशा में हमें इसका दान करना चाहिए या इसका जाप करना चाहिए, इसको मजबूत ना करें, इसका नग न अपनाएं कोई भी। कई बार हम ही देख लेते हैं ना, आय भाव का स्वामी है, इसको नग बना दो, इनकम बढ़ जाएगी, एकादश भाव। ठीक है। तो उस केस में हमें चर लगन वालों पे ये अप्लाई नहीं करना, क्योंकि चर लगन का यहाँ पर ये बाधक भी होता है, आय का स्वामी भी होता है हाँ जी। और बाधक भी होता है। स्थिर लगन है, स्थिर लगन वालों में जो 9वें भाव का स्वामी है वो बाधक ग्रह होता है, स्थिर लगन। स्थिर लगन में। मतलब 2, 5, 8, 11। हाँ, लगन। 2, 5, 8, 11 लगन वाले हों, जैसे कोई वृषभ लगन का कोई जातक है हाँ जी। या सिंह लगन का है, या कुंडली कोई वृषभ लगन की है या कुंभ लगन की है, कुंभ लगन। उस लगन में हमने 11वां देखना, फिर 9वां देखना है। अब उस केस में 9वां भाव का स्वामी कौन होगा, जैसे हम बना लें उदाहरण के लिए, एक कुंडली बना रहा हूँ, हम वृषभ लगन की कुंडली बनाई लें। वृषभ लगन की कुंडली, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाए आपके लिए। हाँ जी। वृषभ लगन में क्या होगा, यहाँ 2 लिखा होगा, हाँ जी। बोलो 2। यहाँ 2 लिखा मिलेगा, अर्थात 2 का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा ग्रह है, राशि 2 है। जैसे मेष लगन में यहाँ पर 1 लिखा मिलेगा, हाँ जी। 1, यहाँ 2, यहाँ 3, घर तो पहले ही रहेगा ये, हाँ जी। पर ये राशि कोई 1 से 12 तो कोई भी हो सकती है। बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पर भी घर तो ये पहला ही है, घर तो फिक्स है, जो नंबर होते हैं ये राशियों के होते हैं। जैसे यहाँ 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब घर तो पहला ही है, फिर राशि इसमें दूसरी है, दूसरी राशि। तो यहाँ राशि 3 होगी, यहाँ राशि 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ 12 और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वृष लगन की हमने कुंडली बनाई, वृष लगन के अंदर अब यहाँ देखो, यहाँ देखो दोबारा, स्थिर लगन है। स्थिर लगन में जो बाधक होता है कौन सा होता है, 9वां भाव का स्वामी। अब यहाँ पर 9वां भाव का स्वामी चेक करो कौन है, मकर। 9वें भाव में राशि कौन सी है, 10, मकर राशि। हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मकर राशि 9वें भाव में मकर राशि आई है, ठीक है। अब अपने ये देखना है कि मकर राशि का स्वामी कौन है, शनि। शनि, ठीक है। हाँ जी। इसका मतलब हुआ कि वृषभ लगन की जितनी भी कुंडलियाँ होंगी उसका जो बाधक है वो शनि ही होगा। बाधक का मतलब होता है काम में अड़चने बढ़ाने वाला ग्रह। ये हर कुंडली में होता है, ऐसी कोई कुंडली नहीं होती जिसमें बाधक नहीं हो, ऐसी कोई कुंडली नहीं होती जिसमें कारक ना हो, ऐसी कोई कुंडली नहीं होती जिसमें योग कारक ना हो। अर्थात परमात्मा की तरफ से ही कुछ ग्रह आपके पक्ष के होते हैं और कुछ ग्रह आपके खिलाफ वाले होते हैं। अब डिपेंड करेगा कि जैसे बाधक ग्रह ज़्यादा मजबूत हुआ, ठीक है, और 6, 8, 12 में बैठा हुआ
ये अशुभ स्थिति में हुआ उतनी ज़्यादा अड़चनें जीवन में आएंगी। यदि अशुभ स्थिति में ना हो तो अड़चनें कम हो जाएंगी, होंगी तो कम हो जाएंगी। इसकी डिग्री बड़ी पावरफुल हुई, जैसे मान ले कोई जवान अवस्था में है, आपका दुश्मन है जवान है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। हाँ जी। कोई दुश्मन है बूढ़ा है, वो कम खतरनाक होगा पावर के हिसाब से। बिल्कुल। कोई दुश्मन है बच्चा है, वो भी कम खतरनाक होगा। हाँ जी। तो इसकी जो दुश्मन की जो शक्ति है, शक्ति का भी सीधा संबंध हमारी बाधाओं से है। तो हमारा जो शक्ति जो बाधा ग्रह है वो कमज़ोर होना अच्छा है कई स्थितियों में, परंतु कई बार जो बाधा ग्रह है यदि अच्छी स्थिति में बैठा हो उस समय बाधाएं कम करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तीसरी बात हम कर रहे हैं अभी बाधक के मामले में ही। जितनी भी कुंडलियाँ द्विष भाव लगन की हैं, यहाँ पर लगन की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, राशि की बात नहीं कर रहा, लगन की बात कर रहा हूँ, कभी कन्फ्यूज हो जाओ। लगन राशि नहीं भाई, चर राशि स्थिर राशि द्विष भाव राशि नहीं, चर लगन स्थिर लगन और द्विष भाव लगन। लगन अलग है, राशि अलग है। ठीक है, क्योंकि जब हम राशि निकालते हैं उसमें क्या होता है कि जिस राशि के अंदर चंद्रमा बैठा है वो हमारी जन्म की राशि होती है। लगन का मतलब होता है कि ये पहला घर, पहले घर में जो भी राशि होगी वही लगन होगा। ठीक है, पता है ना? हाँ जी। ठीक है, अब हम स्थिर द्विष भाव पे आ जाओ। द्विष भाव राशियों की जितनी भी कुंडलियां हैं उसमें 7वें भाव का स्वामी जो होगा वो हमारा बाधक होगा। अर्थात चर स्थिर द्विष भाव का यहाँ पर फर्क पड़ेगा। यहाँ पर सबका 11वां नहीं है, सबका 9वां नहीं है, सबका 7वां नहीं है। चर राशियों का तो 11वां है, स्थिर राशियों का 9वां है और द्विष भाव राशियों का 7वां है। ठीक है, तो ये बाधक है। जैसे एक कुंडली बना लेते हैं अब द्विष भाव की, कोई भी बना लो। जैसे हमने एक श्लोक बनाई, मिथुन की बना ले मान लिया। ठीक है, मिथुन लगन की कुंडली होगी। तीसरा देखना एक बार, वीडियो सही बन रही है? अब सही दिख रही है? अब दिख रही है सही? बस ठीक है, अब हम जैसे अब तीसरे लगन बनाते हैं। लगन एक द्विष भाव लगन बना लेते हैं। द्विष भाव लगन में यहाँ राशि 3 होगी, 3, 6, 9, 12 कोई से हो सकती है। हम 3 की बना रहे हैं। 3 राशि है तो यहाँ क्या होगा? 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है, ये जो लगन है सबसे पहले ये बताओ कि ये द्विष भाव लगन है या चर लगन है या स्थिर लगन है? ये द्विष भाव लगन है। ठीक है, और द्विष भाव लगन में अब अगला पॉइंट आएगा, आपने पहले देख लेना है कि ये लगन कौन सा है। द्विष भाव अगला पॉइंट आपने देखना है कि द्विष भाव राशियों में बाधक ग्रह कौन सा होता है, किस भाव का स्वामी होता है? 7वें। ठीक है, ये 7वें भाव का जो स्वामी होता है वो बाधक होता है। और द्विष भाव में, इसमें स्थिर में 9वें भाव का स्वामी। बिल्कुल ठीक है, याद है। और चर राशि में, चर लगन में 11वां। ठीक है, ये याद रखना है। चर लगन में 11वां भाव का स्वामी, भाव का स्वामी देखना है यहाँ पर। हाँ जी, राशि नहीं देखनी इसमें, राशि का स्वामी है ना। हाँ, इसमें तो लिखी राशि होगी ना। हाँ जी। इसके अंदर जो ग्रह बैठा होगा वो भी नहीं याद रखना। अच्छा जी। मान लो 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, वो आपका वो नहीं है बाधक, ना ना, बैठा हुआ ग्रह बाधक नहीं है, इस राशि का स्वामी बाधक है। ऐसे यहाँ पर भी मान ले, यहाँ पर जो भी लिखा होगा राशि होगी स्थिर लगन में, यहाँ पर ग्रह हो सकता है बैठे हो, ग्रह का कोई रोल नहीं है। राशि देखो पहले, मान राशि यहाँ मकर थी तो मकर का स्वामी देखना हमें, ना कि बैठा हुआ ग्रह। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी देख लो। तो इस बार में मान लो यहाँ पर राशि आई 9 का मतलब धनु होगी। अब आपने ये देखना है कि धनु का स्वामी कौन है? गुरु है ना। इसका मतलब है इसका जो स्वामी गुरु है, तो इस राशि जो जितनी भी द्विष भाव राशियाँ हैं,
द्विष भाव लगन की जितनी कुंडलियाँ हैं उसमें बाधक ग्रह कौन है? गुरु है। ठीक है। इसका तो एक चीज़ याद करने का एक तरीका और है कि क्योंकि द्विष भाव राशियों में या तो 3 है या 6 है, 3 और 6 दोनों बुध के होते हैं, हाँ जी 9 और 12 दोनों गुरु के होते हैं। गुरु इसका एक स्वभाव याद करने का एक तरीका है कि जो बुध लगन की कुंडलियाँ हैं उसका बाधक गुरु होता है। ठीक है मतलब एक आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ याद करने का हाँ जी कि जैसे बुध लगन की कुंडलियाँ होगी अर्थात जिसका लग्नेश बुध होगा हाँ जी उसका जो बाधक होता है वो गुरु होता है। बाधक कौन होता है? गुरु गुरु। ऐसे जो जिसका लगन का स्वामी गुरु है, लग्नेश जिसका गुरु होगा हाँ जी अर्थात या 9 या 12 होगा, हाँ जी नो उसका बाधक जो होता है वो बुध होता है। बुध वाले का गुरु, गुरु वाले का बुध। अच्छा ये मतलब याद करने का आसान तरीका है ये, हाँ जी क्योंकि हो सकता है याद न रहे ना। तो सबसे आसान तरीका है द्विष भाव में तो कि बुध लगन की कुंडलियों का गुरु बाधक होता है हाँ जी और बाधक गुरु वाली कुंडलियों का बुध उल्टा उल्टा होता है, उसे याद रखना। ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा उदाहरण के लिए आपसे एक अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा एक टेस्ट लूँगा आपका। एक कुंडली बना रहा हूँ मैं, आपने बताना है कि इसका बाधक ग्रह कौन सा है। ठीक है। मैं पूरी कुंडली बनाऊंगा ग्रह समेत। ठीक है जैसे यहाँ 4 लिखा हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। यहाँ लिखा है सूर्य बुध शुक्र। ठीक है। हाँ जी इसके बाद यहाँ लिखा है मंगल, यहाँ लिखा है राहु, यहाँ लिखा है गुरु, यहाँ छोड़ दो इसको छोड़ दो, यहाँ लिखा है केतु और चंद्र, यहाँ लिखा है शनि। ठीक है। अब इस कुंडली में, ये कुंडली किसी व्यक्ति की हो सकती है, हाँ जी इस कुंडली में बताओ कौन सा बाधक ग्रह है। टेस्ट आपका ये देखो, जब तक अगली कुंडली बना रहा हूँ मैं, सोचो ध्यान से। इस कुंडली का बाधक ग्रह कौन सा है? 4 लगन है जी ये तो। अब इस लगन कौन सा है फटाफट देखो, 4 और इसका 11 क्योंकि आपको देखो समझ में तभी आएगा ना जब आपको, अब आप बता पाओगे तब मान लूँगा मैं कि आपको समझ में आ गया है। शुक्र होना चाहिए जिसका। शुक्र होना चाहिए। हाँ जी शुक्र। अच्छा, तो आपके उत्तर मतलब शुक्र है। हाँ जी ठीक है, चलो देखता हूँ। अभी एक अगली कुंडली बना रहा हूँ, जब तक आप देखो। सबसे पहले देखो, देखने का तरीका बताया था आपको। सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो लगन है ये वाला, हाँ जी हमने केवल ये देखना है, यहाँ पर है ये लगन देखना है। हाँ जी लगन किस चर स्थिर द्विष भाव कौन सा है? 4 चर लगन हो गया। ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है इसको देखने के लिए, चर लगन वालों का जो बाधक ग्रह है कौन सा होता है? 11 11वां। बहुत बढ़िया, 11वां होता है। ठीक है। अब यहाँ 11वां पे आ जाओ। 11वें में यहाँ राशि क्या लिखी है? वृष। दो लिखे हैं यहाँ पर, 2 नंबर लिखे है ना। हाँ जी 2 का मतलब क्या होता है? वृष। वृष होता है। अब यहाँ पर आपने ग्रह केतु चंद्र लिखा है, कुछ नहीं इसका करना आपने क्यों राशि देखनी है। राशि, अब यहाँ राशि का स्वामी देखो, आपने राशि में क्या बैठा है वो नहीं, ठीक है राशि का स्वामी देखो। राशि का स्वामी क्या होता है? 2 का शुक्र। शुक्र होता है। ठीक है। हाँ जी तो इसका मतलब है कि कर्क लगन में जो कुंडली है उसका जो बाधक ग्रह है वो शुक्र है। हाँ जी शुक्र चाहे कहीं बैठा हो। ठीक है जैसे अब ये है, इसकी बना रहा हूँ मैं, मान लो यही ग्रह ऐसे कैसे बैठे हैं, यहाँ भी सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ऐसे कैसे बना रहा हूँ मैं। यहाँ मंगल है। ठीक है। यहाँ पर राहु मान लो आप, यहाँ पर गुरु मान लो, ऐसे कैसे ही यहाँ पर ऐसे केतु और चंद्र मान लो। मैं क्या मान रहा हूँ, हाँ जी ये कुंडली सत्य नहीं देखनी है हमें, तो केवल बाधक देखना है। अब इस ग्रह में यहाँ पर यहाँ देखो, अब इसका बाधक क्या होगा? इसका होगा जी स्टेप देखो, पहले तो स्टेप अप्लाई करना आपने। हाँ जी स्टेप देखो, पहला स्टेप क्या देखना हमने, लगन चेक करना पहले तो।
पहला स्टेप क्या होता है? लगन। बाधक गण लगन चेक करो। स्थिर अभी लगन। लगन ये देखो कि ये लगन कौन सा है, चर है, स्थिर है, द्वि स्वभाव स्थिर है? स्थिर लगन। स्थिर लगन है, ठीक है। पहला स्टेप पूरा हो गया। हाँ जी। ठीक है। अब अगला स्टेप ये है कि ये देखो कि स्थिर लगन में कौन सा भाव का स्वामी बाधक है? 9वें घर में। याद है? हाँ जी। है पता था आपको। 9वां घर। स्थिर लगन में 9वां भाव हाँ जी। है, स्थिर के बाद 9वां है, ये भाव है। मेष। यहाँ ग्रह हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। यहाँ हो सका है 10 ग्रह बैठे हो, 5 हो, 1 हो, चाहे ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ जी। मान ले यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, ग्रह होता तो भी कुछ नहीं था। अब यहाँ एक लिखा है, एक राशि कौन सी होती है? मेष। मेष राशि। अब अगला पॉइंट ये है कि आपने ये देखना है कि मेष का स्वामी कौन है? मंगल। कौन है स्वामी? मंगल। मंगल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सिंह लगन है, सिंह लगन का जो बाधक ग्रह है वो कौन है? मंगल। मंगल है, ठीक है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपकी कौन सा लगन है, आपकी निकालता हूँ एक बार कोमल। प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस पॉइंट से आपकी कुंडली का बताता हूँ कि आपकी कुंडली किस लगन की, कुंभ लगन की आपकी। हाँ जी कोमल। ठीक है, तो आपकी कुंडली का देखता हूँ अभी। कुंभ लगन की कुंडली बना लो एक। इस प्रकार से जो वीडियो देख रहे हैं सब अपने अपनी कुंडली बना लेना, अपने अपने लगन की। कुंभ का मतलब यहाँ 11 नंबर मिलेगा, यहाँ 12 मिलेगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें ग्रह कोई बैठा हो, क्योंकि मैंने बताया था कि बाधक निकालने के लिए ग्रह कौन सा कहाँ बैठा है उसका कोई संबंध है ही नहीं, केवल राशि देखनी है हमें, राशि का स्वामी देखना है। अब ये बताओ कि ये कौन से लगन की कुंडली है? ये है जी स्थिर लगन। स्थिर लगन है। ये 11 नंबर क्या होता है? स्थिर होता है। हाँ जी। ठीक है, ये स्थिर लगन हो गया। अगला पॉइंट क्या होता है? स्थिर लगन में कौन सा बाधक होता है? स्थिर लगन में होता है जी 9वां। 9वां भाव। ये 9वां भाव है, ठीक है। ये 9वां भाव क्या होता है? बाधक होता है, ये लगन होता है, ठीक है। आपको बता दिया था। अब यहाँ पर संख्या क्या लिखी हुई है? 7। 7 लिखी है। इस आपने क्या संख्या को देखना है। ग्रह यहाँ कोई ग्रह बैठा है कुंडली में? नहीं। नहीं बैठा, ठीक है। बैठा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7वीं राशि कौन सी है? तुला। तुला हो गई। अब अपने तुला का स्वामी देखना है, क्या बोलो? तुला में शुक्र। शुक्र। इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली का जो बाधक ग्रह है वो शुक्र है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप बाधक ग्रह निकालना सीख गए होंगे। हाँ जी। अब आपने क्या करना है, घर जा कर के, या जो वीडियो देख रहे हैं वो सब ज्योतिष प्रेमी, उन्होंने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है कि 12 के 12 लग्नों की कुंडली बना लेनी है ऐसे ही, ठीक है। आपने भी 12 लग्नों की कुंडली बनानी है। उसके बाद हर लगन का बताना है कि कौन से लगन का बाधक ग्रह कौन कौन सा है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। मेष लगन का बाधक कौन सा है, वृष का लगन का बाधक कौन सा है, चर का उसका मेष, मिथुन का कौन सा है, कर्क का, सिंह का, ठीक है, कन्या का, तुला का, वृश्चिक का, धनु का, मकर का, मीन, कुंभ और मीन का, 12 के 12 लग्नों का आपने बाधक ग्रह निकाल के लाना है, खुद निकाल करके, और उसको याद कर लेना है, ठीक है। ताकि वहाँ पर हम 1 सेकंड के अंदर बता दें किसी को कि आपका बाधक ये है, ठीक है। तो बाधक का टॉपिक समझ में आ गया? हाँ जी। चलो, अच्छी बात है।